हमारे प्रिय भाई बहनों को यीशु मसीह के नाम से नमस्कार। और आज के बाइबल वचन के वाचन के लिए आप सबों को प्रेम से स्वागत करते हैं। आइए प्रार्थना करेंगे। प्यारे पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं। बाइबल में देखते हैं यम्मा नाम के गांव की ओर जाने वाले दो चेलों के बीच में से होकर तो वचन को समझाया तो उनके दिल ज्वाला के समान भड़कने लगी और सारी बातें वो समझ गए। इसे आज भी पवित्र आत्मा सुनने वाले हर एक मन से अग्नि के ज्वाला के साथ क्रिया कर, ताकि हर वचन के गहराई को समझकर आशीष पाए। यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता, आमीन। आज पहला शामुएल 17 अध्याय 31 से आखिर तक देखने वाले हैं। जब दाऊद की बातों की चर्चा हुई तब शाऊल को भी सुनाई गई और उसने उसे बुलवा भेजा। तब दाऊद ने शाऊल से कहा, किसी मनुष्य का मन उसके कारण कच्चा न हो, तेरा दास जाकर उस फलिस्ती से लड़ेगा। शाऊल ने दाऊद से कहा, तू जाकर उस फलिस्ती के विरुद्ध नहीं युद्ध कर सकता, क्योंकि तू तो लड़का ही है और वह लड़कपन ही से योद्धा है। दाऊद ने शाऊल से कहा, तेरा दास अपने पिता की भेड़ बकरियां चराता था, और जब कोई सिंह व बालू झुंड में से मेमना उठा ले गया, तब मैंने उसका पीछा करके उसे मारा और मेमने को उसे मुंह से छुड़ाया। और जब उसने मुझ पर चढ़ाई की तब मैंने उसके केश को पकड़कर उसके मार डाला। तेरे दास ने सिंह और बालू दोनों को मार डाला, और वह कतना रहित फलिस्ती उनके समान हो जाएगा, क्योंकि उसने जीवित परमेश्वर की सेना को ललकारा है। फिर दाऊद ने कहा, यहोवा जिसने मुझे सिंह और बालू दोनों के पंजे से बचाया है, वह मुझे उस फलिस्ती के हाथ से भी बचाएगा। शाऊल ने दाऊद से कहा, जा, यहोवा तेरे साथ रहे। तब शाऊल ने अपने वस्त्र दाऊद को पहनाए और पीतल का टोप उसके सिर पर रख दिया और जिलम उसको पहनाया। और दाऊद ने उसकी तलवार वस्त्र के ऊपर कसी और चलने का यत्न किया। उसने तो उनको न परखा था, इसलिए दाऊद ने शाऊल से कहा, इन्हें पहने हुए मुझसे चला नहीं जाता, क्योंकि मैंने नहीं परखा। और दाऊद ने उन्हें उतार दिया। तब उसने अपनी लाठी हाथ में ले नाले में से 5 चिकने पत्थर छांटकर अपनी चरवाही की तैली अर्थात अपने झोले में रखे और अपना गोफन हाथ में लेकर फलिस्ती के निकट चला। और फलिस्ती चलते चलते दाऊद के निकट पहुंचने लगा, और जो जन उसकी बड़ी डाल लिए था वह उसके आगे आगे चला। जब फलिस्ती ने दृष्टि करके दाऊद को देखा तब उसे तुच्छ जाना, क्योंकि लड़का ही था और उसके मुख पर लाली झलकती थी और वह सुंदर था। तब फलिस्ती ने दाऊद से कहा, क्या मैं कुत्ता हूं कि तो लाठी लेकर मेरे पास आता है? तब फलिस्ती अपने देवताओं के नाम लेकर दाऊद को खोसने लगा। फिर फलिस्ती ने दाऊद से कहा, मेरे पास आ, मैं तेरा मांस आकाश के पक्षियों और वन पशुओं को दे दूंगा। दाऊद ने फलिस्ती से कहा, तू तो तलवार और भाला और सांक लिए हुए मेरे पास आता है, पर तो मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूं, जो इस्राएली सेना का परमेश्वर है, और उसी को तूने ललकारा है। आज के दिन यहोवा तुझको मेरे हाथ में कर देगा और मैं तुझको मारूंगा और तेरा सिर तेरे धड़ से अलग करूंगा। और मैं आज के दिन फलिस्ती सेना की लौतें आकाश के पक्षियों और पृथ्वी के जीव जंतुओं को दे दूंगा। तब समस्त पृथ्वी के लोग जान लेंगे कि इज़राइल में एक परमेश्वर है, और इस समस्त मंडली जान लेगी कि यहोवा तलवार व भाले के द्वारा जयवंत नहीं करता,
इसलिए कि संग्राम तो यहोवा का है और वही तुम्हें हमारे हाथ में कर देगा। जब पलिश्ती उठकर दाऊद का सामना करने के लिए निकट आया, तब दाऊद सेना की ओर पलिश्ती का सामना करने के लिए फुर्ती से दौड़ा। फिर दाऊद ने अपनी तैली में हाथ डालकर उसमें से एक पत्थर निकाला और उसे गोफर में रखकर पलिश्ती के माथे पर ऐसा मारा कि पत्थर उसके माथे के भीतर घुस गया और वह भूमि पर मुंह के बल गिर पड़ा। यूं दाऊद ने पलिश्ती पर गोफन और एक ही पत्थर के द्वारा प्रबल होकर उसे मार डाला, पर तो दाऊद के हाथ में तलवार न थी। तब दाऊद दौड़कर पलिश्ती के ऊपर खड़ा हुआ और उसकी तलवार पकड़कर मियान से खींची और उसको घात किया और उसका सिर उसी तलवार से काट डाला। यह देखकर कि हमारा वीर मर गया, पलिश्ती भाग गए। इस पर इजरायली और यहूद पुरुष ललकार उठे और गत और एफ्रोन से फाटकों तक पलिश्तियों का पीछा करते गए और घायल पलिश्ती शारेम के मार्ग में और गत और एक्रोन तक गिरते गए। तब इजरायली पलिश्तियों का पीछा छोड़कर लौट आए और उनके डेरों को लूट लिया और दाऊद पलिश्ती का सिर यरूशलेम में ले गया और उसके हथियार अपने डेरे में धर लिए। जब शाऊल ने दाऊद को उस पलिश्ती का सामना करने के लिए जाते देखा, तब उसने अपने सेनापति अब्नेर से पूछा, हे अब्नेर, ये जवान किसका पुत्र है? अब्नेर ने कहा, हे राजा, तेरे जीवन की शपथ मैं नहीं जानता। राजा ने कहा, तो पूछ ले कि वह जवान किसका पुत्र है। जब दाऊद पलिश्ती को मारकर लौटा, तब अब्नेर ने उसे पलिश्ती का सिर हाथ में लिए हुए शाऊल के सामने पहुंचाया। शाऊल ने उससे पूछा, हे जवान, तो किसका पुत्र है? दाऊद ने कहा, मैं तो तेरे दास बेतलेहमी यिशै का पुत्र हूं। पहला तस्सलियों 5 अध्याय। पर ए भाइयों, इसका प्रयोजन नहीं कि समयों और कालों के विषय में तुम्हारे पास कुछ लिखा जाए, क्योंकि तुम आप ठीक जानते हो कि जैसा रात को चोर आता है, वैसा ही प्रभु का दिन आने वाला है। जब लोग कहते होंगे कि कुशल है और कुछ भय नहीं, तो उन पर एकाएक विनाश आ पड़ेगा, जिस प्रकार गर्भवती पर पीड़ा, और वे किसी रीति से बचेंगे। पर हे भाइयों, तुम तो अंधकार में नहीं हो, पर वह दिन तुम पर चोर की नाई आ पड़े, क्योंकि तुम सब ज्योति की संतान और दिन की संतान हो। हम न रात के हैं न अंधकार के हैं। इसलिए हम औरों की नाई सोते न रहे, पर जागते और सावधान रहे, क्योंकि जो सोते हैं वे रात्रि को सोते हैं, और जो मतवाले होते हैं वे रात्रि को मतवाले होते हैं। पर हम तो दिन के हैं, विश्वास और प्रेम की जिलम पहनकर और उद्धार की आशा का टोप पहनकर सावधान रहे, क्योंकि परमेश्वर ने हमें क्रोध के लिए नहीं, पर तो इसलिए ठहराया कि हम अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार प्राप्त करें। वह हमारे लिए इस कारण मरा कि हम चाहे जागते हो चाहे सोते हो, सब मिलकर उसी के साथ जिए। इस कारण एक दूसरे को शांति दो और एक दूसरे की उन्नति के कारण बनो। निदान तुम ऐसा करते भी हो। और ये भाइयों, हम तुमसे विनती करते हैं कि जो तुम्हें परिश्रम करते हैं और प्रभु में तुम्हारे अगुवे हैं और तुम्हें शिक्षा देते हैं, उन्हें मानो और उनके काम के कारण प्रेम के साथ उनको बहुत ही आदर के योग्य समझो। आपस में मेल मिलाप से रहो। और ये भाइयों, हम तुम्हें समझाते हैं कि जो ठीक चाल नहीं चलते उनको समझाओ, कायरों को ढाढ़स दो, निर्बलों को संभालो, सबकी ओर सहनशीलता दिखाओ।
सावधान, कोई किसी से बुराई के बदले बुराई न करे, पर सदा भलाई करने पर तत्पर रहो। आपस में और सबसे भी भलाई ही की चेष्टा करो। सदा आनंदित रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। आत्मा को न बुझाओ, भविष्य ध्वनियों को तुच्छ न जानो। सब बातों को परखो, जो अच्छी है उसे पकड़े रहो। सब प्रकार की बुराई से बचे रहो। शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे और तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे पूरे और निर्दोष सुरक्षित रहे। तुम्हारा बुलाने वाला सच्चा है और वो ऐसा ही करेगा। हे भाइयों, हमारे लिए प्रार्थना करो। सब भाइयों को पवित्र चुंबन से नमस्कार करो। मैं तुम्हें प्रभु की शपथ देता हूं कि यह पत्री सब भाइयों को पढ़कर सुनाई जाए। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह तुम पर होता रहे। आमीन। गिनती 22 अध्याय 1 से 20 तक पढ़ने वाले हैं। तब इस्राएल ने कूच करके यरीको के पास यरदन नदी के इस पार मोवाब के अराबा में डेरे खड़े किए। और सिप्पोर के पुत्र बालक ने देखा कि इस्राएल ने यमोरियों से क्या क्या किया है, इसलिए मोवाब एक जानकर कि इस्राएली बहुत है, वो लोगों से अत्यंत डर गया। यहां तक कि मोवाब इस्राएलियों के कारण अत्यंत व्याकुल हुआ। तब मोवाबियों ने मिद्यानी पुरनियों से कहा, अब वह दल हमारे चारों ओर के सब लोगों को चट कर जाएगा, जिस तरह बैल खेत की हरी घास को चट कर जाता है। उस समय सिप्पोर का पुत्र बालक मोवाब का राजा था, और इसने पथोर नगर को, जो महानद के तट पर बोर के पुत्र बिलाम के जाति भाइयों की भूमि थी, वहां बिलाम के पास दूत भेजे कि वे यह कहकर उसे बुला लाए कि सुन, एक दल मिस्र से निकल आया है और भूमि उनसे ढक गई है, और अब वे मेरे सामने ही आकर बस गए हैं। इसलिए आ और उन लोगों को मेरे निमित्त शाप दे, क्योंकि वे मुझसे अधिक बलवंत है। तब संभव है कि हम उन पर जयवंत हो और हम सब इनको अपने देश से मार कर निकाल दे, क्योंकि यह तो मैं जानता हूं कि जिसको तो आशीर्वाद देता है वह धन्य होता है, और जिसको तो शाप देता है वह शापित हो जाता है। तो तब मोवाबी और मिद्यानी पुरनिये बावी कहने की दक्षिणा लेकर चले और बिलाम के पास पहुंचकर बालक की बातें कह सुनाई। उसने उनसे कहा, आज रात को यहां टिको, और जो बात यहोवा मुझसे कहेगा उसी के अनुसार मैं तुमको उत्तर दूंगा। तब मोवाब के हाकिम बिलाम के यहां ठहर गए। तब परमेश्वर ने बिलाम के पास आकर पूछा कि तेरे यहां ये पुरुष कौन है? बिलाम ने परमेश्वर से कहा, सिप्पोर की पुत्र मोवाब के राजा बालक ने मेरे पास यह कहला भेजा है कि सुन, जो दल मिस्र से निकल आया है उससे भूमि दब गई है, इसलिए आकर मेरे लिए उन्हें शाप दे। संभव है कि मैं उनसे लड़कर उनको बरबस निकाल सकूंगा। परमेश्वर ने बिलाम से कहा, तो इनके संग मत जा, उन लोगों को शाप मत दे, क्योंकि वे आशीष के बागी हो चुके हैं। बोर को बिलाम ने उठकर बाला के हाकिमों से कहा, तुम अपने देश को चले जाओ, क्योंकि यहोवा मुझे तुम्हारे साथ जाने की आज्ञा नहीं देता। तब मोवाबी हाकिम चले गए और बाला के पास जाकर कहा कि बालाम ने हमारे साथ आने से ना किया है। इस पर बालक ने फिर और हाकिम भेजे, जो पहलों से प्रतिष्ठित और गिनती में भी अधिक थे। उन्होंने बिलाम के पास आकर कहा
कि सिप्पोर का पुत्र बालाक यूं कहता है कि मेरे पास आने से किसी कारण ना न कर, क्योंकि मैं निश्चय तेरी बड़ी प्रतिष्ठा करूंगा और जो कुछ तुम मुझसे कहे वही मैं करूंगा। इसलिए आ और उन लोगों को मेरे निमित्त शाप दे। बिलाम ने बालाक के कर्मचारियों को उत्तर दिया कि चाहे बालाक अपने घर को सोने चांदी से भरकर मुझे दे दे, तो भी मैं अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा को पलट नहीं सकता कि उसे हटाकर व बढ़ाकर मानो। इसलिए अब तुम लोग आज रात को यहीं टिके रहो, ताकि मैं जान लूं कि यहोवा मुझसे और क्या कहता है। और परमेश्वर ने रात को बिलाम के पास आकर कहा, यदि ये पुरुष तुझे बुलाने आए हैं तो उठकर उनके संग जा, और जो बात मैं तुझसे कहूं उसी के अनुसार करना। यहां परमेश्वर अपने लोगों के लिए कैसे बात करता है देखिए। एक राजा युद्ध करने के लिए एक परमेश्वर के नबी को बुलवा भेजता है, आकर इस्राएलियों को श्राप दे ताकि मैं उनको भगा सकूं। लेकिन परमेश्वर नहीं, उनको श्राप नहीं दे सकता क्योंकि आशीषित है। मेरे प्रिय लोगों, जब परमेश्वर के आशीष आपके ऊपर है, आपको कोई भी श्राप दे वो आपके ऊपर नहीं आ सकता, कोई जादू मंत्र नहीं आ सकता। आइए हम प्रार्थना, प्यारे पिता परमेश्वर धन्यवाद देते हैं जब परमेश्वर के आशीष परमेश्वर से आशीषित हैं, उन्हें दुनिया का कोई भी मनुष्य या नबी भी श्राप नहीं दे सकता। आज तेरे वचन सुने लोग आशीषित हैं प्रभु, उनके खिलाफ लोग भले श्राप देने की कोशिश करे, जादू टोलना करने की कोशिश करे, सभी नाकामयाब होने दे और तेरे वचन सुनने वालों को तेरे आशीष हमेशा भरकर रख दे। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर, आमीन। हालेलुया। प्रभु आपको आशीष करे। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष करे। आमीन।